नमस्ते बच्चों। हमने पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में हमने देखा था विकारी शब्द के भेद। अब चलिए हम देखते हैं आज अविकारी शब्द के भेद। अविकारी को जिसे हम कहते हैं अव्यय, जो कि हमने कहा था पिछले वीडियो में हमने समझाया था, जो कि लिंग वचन और कारक के अनुसार उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। आज चलिए हम देखते हैं कि अविकारी शब्द या अव्यय, जिसे हम अव्यय कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय मीन्स एडवर्ब, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, अब तक हमने क्रिया विशेषण अव्यय, हम विशेषण तो पढ़े हैं लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, मतलब ऐसा शब्द जो केवल क्रिया की विशेषता बताए। विशेषण मीन्स विशेषता बताना, क्वालिटी शो करना, लेकिन किस चीज की? केवल क्रिया की विशेषता बताए, केवल क्रिया की विशेषता। चलिए देखते हैं हम पहले उदाहरण के तौर पर, भीतर चलो। इस वाक्य में क्रिया कौन सा शब्द है? चलो। लेकिन कहाँ चलना है? मतलब भीतर चलना है। तो भीतर जो है यह हुआ आपका क्रिया विशेषण अव्यय। शब्द भीतर क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा वाक्य पढ़ेंगे, आजकल वर्षा हो रही है। वर्षा जो है यह संज्ञा है, इसमें क्रिया जो है होना है, रहना है, फिर से होना है। लेकिन कब वर्षा हो रही है? आजकल। तो ये आजकल जो है यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह आजकल जो शब्द है यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए शब्द आजकल जो है यह आपका हुआ क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिक बोलो। हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि क्रिया कौन सा शब्द है। तो बोलना जो है यह क्रिया हुआ, लेकिन कैसे बोलना है? हमें अधिक बोलना है। तो अधिक जो है यह हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए अधिक शब्द जो है यह क्रिया विशेषण हुआ। आइए अगले उदाहरण पर चलते हैं, मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। इसमें भी क्रिया हमें पहले खोजना है। क्रिया कौन सी शब्द है? मिलना। लेकिन क्या मिलेगी मुझे? सफलता। सफलता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, तो हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में ध्यान नहीं देना। हमें ऐसे शब्द जो क्रिया के गुणगान करे, जो हर समय क्रिया के गुणगान करे, ऐसे शब्दों को हमें ध्यान में रखना है। मुझे भी सर्वनाम है, तो हम एज इट इज लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्रिया की क्वालिटी कौन बता रहा है। अवश्य मिलेगी, मतलब जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो अवश्य जो है यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह अवश्य जो है यह क्रिया विशेषण हुआ। लेकिन अब हमने ये तो देख लिया, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार के शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कहा गया भीतर चलो, भीतर चलो, बाहर बैठो, अंदर देखो, आमने सामने देखो, सामने चलो, सामने देख कर चलो। तो इस प्रकार से अगर हम कोई शब्द बोलते हैं, मतलब किसी न किसी स्थान के बारे में हम बता रहे हैं, तो यह जो है हमें क्रिया तो हमें पता चल रहा है, लेकिन किसके बारे में? किसी न किसी स्थान के बारे में। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक। क्या कहेंगे? स्थान वाचक कहेंगे। उसी प्रकार से हम आजकल वर्षा हो रही है, वर्षा तो हो रही है, लेकिन कब हो रही है? स्थानवाचक। तो यह किसी न किसी, अब कब हो रही है? आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, अभी हो रही है, थोड़ी देर बाद हो रही थी, या थोड़ी देर पहले हो रही थी, थोड़ी देर बाद होगी, इतना काले बादल छाए हुए हैं। तो आजकल वर्षा हो रही है, मतलब कि यह किसी न किसी समय के बारे में बता रहा है हमें। तो ऐसी क्रिया हमें देखना है जो किसी न किसी समय को सूचित करे, जिसे हम कहते हैं कालवाचक। मतलब हमें किसी न किसी काल के बारे में यह सूचित कर रहा है। उसी प्रकार से आइए आगे बढ़ते हैं, अधिक बोलो। कैसे बोलना है? अधिक बोलना है।
तो अधिक जो है यह हमें बोलना का तो विशेषता अधिक शब्द बता रहा है, लेकिन कैसे बोलना है, अधिक बोलना है, कम बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत बोलना है, तो यह अधिक जो है किसी न किसी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, जिसे हम कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि सफलता तो मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी, चाहे जैसे मिलेगी ही, ठीक मिलेगी। तो अवश्य जो है यह किसी न किसी रीत के बारे में हमें बता रहा है, किसी न किसी प्रकार की मैनर्स के बारे में हमें सूचित कर रहा है। तो ऐसी क्रिया जो किसी न किसी मैनर्स के बारे में बताए, किसी न किसी रीति के बारे में बताए, जिसे हम कहते हैं रीतिवाचक। अब आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या कहा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसको हम क्या कहेंगे? किसी न किसी स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है क्रिया, तो इसलिए क्या कहा गया इसे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पर आजकल, संध्या काल, परसों, शाम तक, तुरंत, फिर से, ये सब क्या है? किसी न किसी समय के बारे में सूचित कर रहा है हमें, तो इसलिए यह हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अधिक बोलो, कम बोलो, चाय में चीनी कम है या थोड़ा और डालो, तो थोड़ा, अधिक, बहुत, या हमें क्वांटिटी के बारे में कहा जा रहा है इसलिए, लेकिन वह कहा जा रहा है किसके? क्रिया की विशेषता क्वांटिटी के रूप में बता रहा है, तो इसलिए इसे कहा गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मुझे अवश्य सफलता मिलेगी, यह रीतिवाचक, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, तो ये सारी चीजों का आना आवश्यक है। ये मत सोचिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, यह तनिक भी कठिन विषय नहीं है, तनिक भी कठिन मुद्दा नहीं है, केवल समझने की देरी है। और आप जो है अपनी परीक्षा में केवल आपको इस पर ध्यान रखना है, लेकिन जब आप परीक्षा में इसको लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, इसको जानने के लिए आपको ये सब के जान लेना आवश्यक है। और जब आप ये जान लेंगे तो इसको आपको परीक्षाओं में ये नाम नहीं लिखना है, आप केवल यही जो इसका मूल नाम है क्रिया विशेषण अव्यय, इसी को लिखेंगे, इसी को आप इसकी मात्राओं को प्रैक्टिस करेंगे, और यही जब आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सब जानना जरूरी है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, बाहर, भीतर, पास, दूर, फिर, तुरंत, नित्य, कम, बहुत, यकायक, ध्यानपूर्वक, ठीक आदि। इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे ये किसी न किसी ढंग से स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक के अंदर ही आते हैं। तो अगर हम इस प्रकार के शब्द और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और लिखा जा रहा है, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हम इसे अपनी परिभाषा बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे जो ग्रामर में दिया है उसी परिभाषा को, हम अपनी हर मुद्दे को हम अपने ढंग से उसे बना सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे जो शब्द मीन्स अव्यय हम पढ़ रहे हैं, अविकारी के शब्दों को लेंगे, तो जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। आइए चलते हैं अगले प्रकार पर, हम देखेंगे कि अविकारी का कौन सा दूसरा प्रकार है। आइए बच्चों, हम लोग अविकारी के दूसरे प्रकार की तरफ ध्यान देंगे, संबंध बोधक अव्यय, जिसे कहते हैं प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय। आइए देखते हैं। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। यहाँ पर क्या कहा गया? संबंध बोधक अव्यय, ऐसा अव्यय जो हमें संबंधों के बारे में ज्ञान कराए, उसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो विद्या के बिना मनुष्य पशु है। अगर हमने कहा होता यहाँ पर कि विद्या
मनुष्य पशु है, तो यह अपने आप में एक अधूरा वाक्य है कि विद्या मनुष्य पशु है। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह वाक्य पूरा नहीं माना जाता है और वह वाक्य पूरा नहीं लिखा जा सकता। तो विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो शब्द के बिना यह जो है मनुष्य और विद्या का संबंध बता रहा है कि विद्या के बिना मनुष्य पशु है। तो जब हम इस शब्द को पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कौन किसके बिना जो है पशु है। किसके अंदर कौन सा ज्ञान अगर न हो तो वह मनुष्य पशु के समान माना जाता है। तो के बिना जो है यह मनुष्य विद्या को जोड़ रहा है, इसलिए के बिना यह हुआ संबंध बोधक अव्यय। आइए दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। कमरे के भीतर अंधेरा है। कमरा हमने देखा नाउन है, यहाँ पर अंधेरा भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इस कमरे और अंधेरा का संबंध के भीतर शब्द जोड़ रहा है, इसलिए भीतर के भीतर जो है यह हुआ संबंध बोधक अव्यय। उसी प्रकार से आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हमें अपने देश की ओर भी ध्यान देना है। यह जरूरी नहीं कि केवल संज्ञा का संबंध संज्ञा से हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वनाम का शब्द आया है, तो हमें अपने देश की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमने कहा होता वाक्य में कि हमें अपने देश भी ध्यान देना है, तो यह जो है वाक्य सार्थक वाक्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा कि हमें अपने देश की ओर भी ध्यान देना है, मतलब यह जो शब्द है की ओर, यह हमें और देश का संबंध, मतलब एक सर्वनाम और एक संज्ञा का संबंध वाक्य के किसी भी शब्दों से जोड़ रहा है। अगर हमने कहा होता, चलिए ठीक है, अगर हम ये देखें कि की और जो है संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय माना जाएगा। लेकिन अगर हमने यह कहा होता कि हमें अपने देश की ओर, फुल स्टॉप, इज इट कंप्लीट और फुली और करेक्ट सेंटेंस? नो। क्यों? क्योंकि जब तक हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक वह वाक्य पूरा नहीं माना जाता है। तो हमें अपने देश की ओर, तो की ओर जो है यह संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी भी अन्य शब्दों से जोड़ रहा है, तो की ओर जो है यह संबंध बोधक अव्यय हुआ। आइए हम अपनी परिभाषा बनाएं कि जो शब्द, अगर हम कहें जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़े, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़े, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, या संबंध सूचक अव्यय भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर पुस्तकों में संबंध सूचक अव्यय भी दिया गया है, उसे भी आप जान सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और नियम जो कि यहाँ पर ध्यान में रखने की बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है, वह क्या है कि जैसे अगर हमने यह कहा कि सोहन यहां रहता है, अगर हमने यह कहा कि सोहन यहां रहता है, तो रहना इज वर्ब, सोहन इज नाउन। यहाँ पे कर्ता जो है सोहन है, लेकिन रहता यह वर्ब है। लेकिन कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो यहाँ पर यहाँ शब्द जो है यह क्रिया विशेषण हुआ। लेकिन अगर हमने कहा कि सोहन
अगर हमने कहा कि सोहन पिता के यहाँ रहता है, अगर ये कहा गया कि सोहन पिता के यहाँ रहता है, तो के यहाँ अगर इस्तेमाल किया गया, शब्द के यहाँ इस्तेमाल किया गया, मतलब यह वाक्य के यहाँ मात्र के लगा देने से यह जो है क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी आपने कारक पढ़ा होगा, संबंध कारक अगर हम देखते हैं तो संबंध कारक का तालमेल संबंध बोधक अव्यय से है, अर्थात कि ऐसे शब्द जो का के बाद प्रयोग किए जाए उसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे आप देख रहे हैं के बिना, के भीतर, की ओर का के की का प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद अगर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत आता है। अगर इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, संबंध कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह वाक्य जो है क्रिया विशेषण अव्यय माना जाएगा। जैसे कहा गया कि भीतर बैठो, तो भीतर बैठो, यहाँ पर भीतर जो है बैठने की विशेषता बता रहा है, तो वह वाक्य हुआ क्रिया विशेषण हुआ। लेकिन अगर हमने कहा कि कमरे के भीतर बैठो, तो आप देख रहे हैं कि जो है यह के का इस्तेमाल आया है, के बाद भीतर का इस्तेमाल किया गया है इस शब्द का, इसलिए यह वाक्य हुआ संबंध बोधक अव्यय का। और इस प्रकार के शब्दों का जहां पर का के की का प्रयोग किया जाए, यह बहुत ही सामान्य ढंग से, बहुत ही इजी मेथड है टू फाइंड आउट द प्रीपोजिशन। ऐसा वाक्य जो कि जहां पर ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो है हमें बताए, लेकिन उसका प्रयोग का के की के बाद आए, तो ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए हम अब अविकारी के तीसरे प्रकार की तरफ चलेंगे, जिसको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए बच्चे, हम सब अविकारी का तीसरा पार्ट देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। अब तक हमने अविकारी अव्यय का दो प्रकार हम पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। आइए हम तीसरे प्रकार की तरफ ध्यान देंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। रमा आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। अगर हम ये देखें कि रमा आज विद्यालय नहीं आई और वह बीमार है, यह दोनों वाक्य जो है, अगर हम व्याकरण की भाषा में कहें तो यह दोनों वाक्य स्वतंत्र है। रमा की जगह पर स्वतंत्र किस प्रकार से है कि रमा की जगह पर कोई भी XYZ हम कर्ता ले सकते हैं। आज विद्यालय नहीं आई, कोई भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, कहीं भी जाने आने की बात हो सकती है। और वह बीमार है, रीजन कैन बी एनीथिंग, कि चाहे वो बीमार है या कहीं बाहर गई है, किसी प्रयोजन में है, इसलिए हम अपनी जरूरत के अनुसार हम किसी भी सेंटेंस का तोड़ मरोड़ कर सकते हैं आसानी से। इसलिए कहा गया कि यह दोनों वाक्य स्वतंत्र है। लेकिन जहां पर जो शब्द दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाए, एक सार्थक वाक्य बनाए और एक बनाने का काम करे, तो ऐसे शब्द को, ऐसे अव्यय के शब्दों को हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। दो स्वतंत्र वाक्यों को जो शब्द जोड़कर एक वाक्य बनाए, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे अब यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम, कौन से दोनों वाक्यों को, रमा आज विद्यालय नहीं आई, वह बीमार है, कौन सा शब्द कर रहा है, क्योंकि। तो यह जो क्योंकि है, यह हुआ हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। राम और श्याम खेलने लगे। हमने अभी ही कहा आपसे कि दो स्वतंत्र वाक्य। अब आपका प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य कहाँ है? कोई स्वतंत्र वाक्य दिख रहे हैं क्या? नहीं, राम और श्याम खेलने लगे। यहाँ पर तो हमें सिंपल सेंटेंस ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि यहाँ पर भी दो वाक्य है। कैसे है? अब सुनिए।
राम श्याम के साथ खेलने लगा और श्याम राम के साथ खेलने लगा। मीन्स कि राम श्याम के साथ खेलने लगा, श्याम राम के साथ खेलने लगा, इक्वल टू, जिसका मतलब हुआ कि राम और श्याम खेलने लगे। इस प्रकार से दो प्रधान जो शब्द है, क्या, राम, और कौन सा प्रधान मतलब संज्ञा का शब्द। राम भी अपने आप में पूर्ण शब्द है, श्याम भी अपने आप में पूर्ण शब्द है। तो ऐसे शब्दों को, जहां पर पूर्ण शब्दों को जोड़ने का काम जो शब्द अर्थात जो अव्यय करे वह हुआ आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तो राम को भी और श्याम को भी यह क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो प्रधान संज्ञा शब्दों को जो शब्द अव्यय का जोड़े उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। आइए तीसरे उदाहरण पर हम देखेंगे। पिताजी ने बहुत कहा किंतु वह नहीं माना। पिताजी की जगह पर पिताजी ने बहुत कहा, यह भी आप देख रहे हैं एक स्वतंत्र वाक्य है, और वह नहीं माना, यहाँ पर भी हम कोई भी नाउन प्रोनाउन या कुछ भी हम ले सकते हैं। तो लेकिन इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, शब्द किंतु। तो यह जो किंतु हुआ, यह इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाने का कार्य कर रहा है। इसलिए शब्द किंतु यह हुआ हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। आइए हम आगे चलते हैं। तुम परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तुम की जगह पर हम कुछ भी कह सकते हैं, राम श्याम मोहन, या हम परिश्रम करें या हम मेहनत करें तभी हम सफल होंगे, अन्यथा हम अनुत्तीर्ण हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, या हमें सफलता नहीं मिलेगी या कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यह हम अपने जरूरत के अनुसार स्वतंत्र वाक्य को तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, मतलब बदलाव। तोड़ मरोड़ करना मीन्स व्हाट, कि उसमें बदलाव ला सके। तो जहां पर यह स्वतंत्र वाक्य है, फेल हो जाओगे, तो दोनों स्वतंत्र वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, अन्यथा शब्द। इसलिए अन्यथा जो है यह हुआ हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, चलिए परिभाषा हम अपनी बनाएं। अपनी परिभाषा किस ढंग से बनाया जा सकता है, तो ऐसा शब्द, अब कैसा शब्द, ऐसा शब्द, ध्यान रखना यहां ऐसा शब्द का मतलब किसका होना चाहिए, शब्द अव्यय का शब्द, जो दो वाक्यों को, अब कैसा वाक्य, स्वतंत्र, जो स्वतंत्र हो, दो वाक्यों को जोड़ता हो या जोड़ने का काम करे, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यह हुई आपकी परिभाषा, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द, कौन सा शब्द, किसी भी प्रकार का शब्द नहीं, अव्यय का शब्द। ऐसा अव्यय, अव्यय के बारे में आप जानते हैं, जो लिंग वचन और कारक के अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन न हो सके। तो ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को, कैसा वाक्य होना चाहिए, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करे, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, समुच्चय, जो कि जोड़ते का काम करे, ऐसा ज्ञान कराने वाला अव्यय का शब्द, उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। आइए अब हम अविकारी का अंतिम प्रकार देखते हैं, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि। अविकारी का चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। हम 3 प्रकार देख चुके हैं, चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं हम। वाह कितना सुंदर है ताजमहल। हम एक सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य को कैसे पढ़ेंगे, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाह के बाद एक चिन्ह है, हमने विराम चिन्ह में पढ़ा है कि विस्मय सूचक चिन्ह। तो
वाह के बाद जो ये चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर होना अति आवश्यक है। ऐसे शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना अति आवश्यक होता है। और अगर यह चिन्ह है तो हमें जो हमारा भाव है, जो कहने का हमारा एक्सप्रेशन है, सेंटेंस को, वाक्य को जिस ढंग से हम बोल लेंगे वह बदल जाएगा। कैसे? हम अगर इसको कहें कि वाह कितना सुंदर है ताजमहल, तो यहाँ पर वाह जो है यह किसी न किसी जगह के खूबसूरती के बारे में प्रयोग किया जा रहा है, तो हमारा हाव भाव जो है वह बदल कर होगा। तब जाकर के हमें पता चलेगा कि इस ताजमहल की खूबसूरती के बारे में बात बताई जा रही है। तो यह जो है, क्योंकि यह इस प्रकार के शब्दों के गुणों के बारे में बता, इस प्रकार से हमने देखा कि वाह जो है यह विस्मयादि बोधक अव्यय हुआ। आइए दूसरे वाक्य पे चलते हैं। शाबाश तुमने कमाल कर दिया। इस वाक्य को अगर वाकई में बोला जाए तो हम क्या है, शाबाशी दे रहे हैं, किसी के गुणगान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। तो बोलेंगे कैसे? शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो शाबाश के बाद आप फिर से देख रहे हैं विस्मय सूचक का चिन्ह है। हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर इस प्रकार का वाक्य है तो इन सारे शब्दों में, इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय के जो शब्द होंगे उन शब्दों के बाद हमें विस्मय सूचक का चिन्ह जरूर प्रयोग करना है। तो शाबाश तुमने कमाल कर दिया, सिंपल सेंटेंस, फुल स्टॉप। तो शाबाश जो है यह हमारे हाव भाव को चेंज कर रहा है, हमें हमारे खुशी को व्यक्त कर रहा है और उस ढंग से हमें बोलना पड़ता है। तो हर समय हमें जब ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, अगर ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तो इन शब्दों को बोलने के लिए हमें बोलने के बाद और इसके हाव भाव इस ढंग से बोलने होंगे कि सामने वाले को पता चले कि ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं इन दोनों में काफी फर्क है, इस शब्द में और इस सेंटेंस में। तो इस शब्द के बाद हमें थोड़ा रुकना होगा क्योंकि हमारे हाव भाव चेंज होंगे। तो इस प्रकार से यह शब्द जो है विस्मयादि बोधक अव्यय का शब्द हुआ। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा तो आप है वह महाशय। अच्छा के बाद आप देख रहे हैं फिर से एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मय सूचक का चिन्ह है और जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहा जाता है। तो यह अच्छा जो है यह किसी न किसी हाव भाव को प्रकट कर रहा है, तो इसलिए यह हुआ विस्मयादि बोधक अव्यय। छी कैसी बदबू है। हमने क्या कहा यहाँ पर, हम कोई भी अच्छी चीज देखें, स्वादिष्ट व्यंजन रखा हो तो हम उसे नहीं कह सकते छी इतना स्वादिष्ट व्यंजन है, ऐसा नहीं कह सकते। छी हम कब करते हैं? जब हम किसी भी बुरी वस्तु को देखते हैं या किसी भी गंदी बदबू को हम देखते हैं। बदबू जो है हम एक ही प्रकार की होती है, अच्छी तो खुशबू होती है। तो छी कैसी बदबू है, तो छी कहते समय भी हमारे जो मुद्रा है, हमारे जो मुख मुद्रा है वह चेंज हो जाएगा, हमारा जो भाव है वह चेंज होकर के हम कहेंगे कि छी कैसी बदबू है। तो छी जो है यह हुआ आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। बाप रे अब पीछा कैसे छुड़ाएं। किसी भी चीज को हम देखें और उससे हमें पीछा छुड़ाना है तो हम पहले अपने हाव भाव को इस ढंग से हम व्यक्त करेंगे। ऐसे ही हम नहीं कह सकते बाप रे, चलिए बाप रे यह क्या हुआ, बाप रे अजगर आ जाए आपके सामने तो आप क्या कहेंगे? अरे इतना अच्छा अजगर है, नहीं, बाप रे इतना बड़ा अजगर। तो उसी प्रकार से हमारा हाव भाव ये चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसलिए। तो बाप रे यह हुआ हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। उसी प्रकार से कोई भी चीज हम अपनी परिभाषा अगर बनाएं तो जो हमें हर समय हर्ष, विस्मय या शोक, ऐसे शब्द जिसको सुनने से खुशी हो, ऐसे शब्द जो कि शोक का कुल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या ऐसे शब्द
जो विस्मय कर दे। तो जहां पर ऐसे शब्द हो जिसकी सुनने से खुशी हो, जिसको सुनने से हम शोकाकुल में डूब जाए, या जो हमें विस्मय कर दे, इन सारे मनोभावों को व्यक्त करने वाले अव्यय को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जहां पर हर्ष, शोक या विस्मय जैसे मनोभावों को व्यक्त करने वाला शब्द हो या प्रयोग किया जाए, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार के शब्द विस्मयादि बोधक चिन्हों के साथ प्रयोग किए जाएंगे और तब जाकर के वह वाक्य विस्मयादि बोधक अव्यय का वाक्य माना जाएगा। जी हाँ, अजी, चल, हट, धन्य, हाय, ओफ, अबे, वाह वाह। और इस प्रकार से ये जो है इतने सारे शब्दों को जहां भी आप लिखेंगे, ध्यान रखिए कि इन सारे शब्दों के बाद आप एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे, तभी वो वाक्य विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह माना जाएगा। और इस प्रकार से विस्मयादि बोधक अव्यय में हमें 3 बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हर्ष, शोक और विस्मय के इस प्रकार के मनोभाव को व्यक्त करे, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से हमने अविकारी शब्दों को देखा जो कि 4 प्रकार के होते हैं। अब आप इसका अभ्यास करेंगे और उसके बाद आप इसे पढ़ लेंगे और उतना ही अभ्यास करेंगे। ध्यान रखिए कि इन चारों शब्दों को लिंग, वचन, कारक के अनुसार किसी भी ढंग का कहीं भी कोई परिवर्तन न कहते हैं। आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।